एशिया कप सुपर 4 का सुपर डुपर टाकरा आज रिवायती हरीफों में घमसान का रंग पड़ेगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें कोलंबो में आमने सामने होंगी। कौमी टीम की बड़े मैच से पहले भरपूर प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के लिए खूब मशकें की। भारत के खिलाफ 11 रुकनी टीम ने कोई तब्दीली नहीं की गई। ऑलराउंडर फहीम अशरफ को एक और मैच खिलाने का फैसला। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी की बैठक। एलामिया के मुताबिक स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की लानत से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारतों को हिदायत की कि वो कम अरसे में अवाम की बहबूद और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ का हुकूमत की जारी कोशिशों के लिए पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। अनवारुल हक काकड़ ने खिताब में कहा, इजलास में नई वीज़ा रजीम के हवाले से अहम फैसले किए गए। कारोबारी अफराद को बासानी वीज़ा फराहम करेंगे। निगरान वफाकी वज़रा ने एपेक्स कमेटी इजलास की तफसीलात बता दी। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जलानी कहते हैं, काउंसिल का क़याम पाकिस्तान में कारोबार में आसानी की जानिब कदम है। अमरीका के साथ ताल्लुकात दुरुस्त सम्त की तरफ जा रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती बोले, वीज़ा पॉलिसी को मुकम्मल बिजनेस फ्रेंडली कर दिया। स्मगलिंग के हवाले से जीरो टॉलरेंस है। निगरान वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उमर सैफ ने कहा, टैक्स के निज़ाम को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ का एक और रहनुमा गिरफ्त में आ गया। उस्मान डार को मलीर कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। रहनुमा PTI को सादा लिबास अफराद ने हिरासत में लिया। तहरीक इंसाफ का दावा। तहरीक इंसाफ की सियासी कले पर दोबारा कब्जा। बेटे की खाली सीट पर बाप कामयाब। GBLA 13 स्कोर 1 में ज़िमनी इंतखाबी मार्का PTI के नाम। मोहम्मद खुर्शीद 6219 वोट लेकर जीत गए। नून लीग के राना फरमान दूसरे नंबर पर रहे। नशिस्त साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री में नाअहली पर खाली हुई थी। मफाहमत के बादशाह के घर में बगावत। बिलावल भुट्टो का आसिफ अली जरदारी के इलेक्शन से मुतालिक बयान पर खुलकर इख्तलाफ। कहा, घर के मामलात में साबिक सदर की बातों का पाबंद हूँ। सियासी बातों में अपने कारकुनों और पार्टी पॉलिसी के साथ चलूंगा। CEC ने 90 रोज में इंतखाबात के मुतालबे पर इत्तफाक किया था। फैसला हुआ था कि इलेक्शन कमीशन से भी यही बात की जाएगी। आसिफ अली जरदारी अपने बयान की खुद वजाहत कर सकते हैं। वालिद का नाम लिए बगैर कहा, अगर इलेक्शन के बारे में किसी और का कोई और मौक़िफ़ है तो इस पर CEC में बात करेंगे। जाली रहनुमाओं के अलग अलग बयान से सियासत में हलचल। बिलावल भुट्टो ने 90 रोज में इलेक्शन कराने का मुतालबा किया तो आसिफ अली जरदारी ने सारा मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया। कहा, सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। निगरान हुकूमत SIFC मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को चैलेंज कर दिया। आईनी दरख्वास्त के फैसले तक दोनों कवानीन को मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा, सदर मुमलिकत ने आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के मनाफी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत लटक गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्कुरनैन रुखसत पर चले गए। समाअत बगैर कार्रवाई की मुलतवी। अदालती अमले ने साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर 11 सितंबर की तारीख दे दी। एक साल में नैब के 2 बड़ों के इस्तीफे। करप्शन के खिलाफ जारी तहकीकात को बड़ा धचका। चेयरमैन के बाद प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद असगर हैदर ने भी ओहदा छोड़ दिया। टैलेंट न्यूज से गुफ्तगू में कहा, जाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया।
प्रोसिक्यूटर जनरल के इस्तीफे से कई कार्रवाइयां रुक गईं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। रेफरेंस दायर होना था। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। इससे पहले आफ्ताब सुल्तान ने फरवरी में बतौर नैब चेयरमैन ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। रोशनियों के शहर में अंधेरा। के इलेक्ट्रिक हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग से बड़ा ब्रेकडाउन। मुतादिद इलाकों में सप्लाई मुअत्तल। 10 से जायद ग्रिड स्टेशन बंद। 400 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गडाफ, बल्दिया, नॉर्थ नाजमाबाद में बत्ती गुल। मलीर साइट, शादमान टाउन में मनगोट, मॉडल कॉलोनी, सऊदाबाद में भी बिजली बंद। कई इलाकों में बहाली का अमल शुरू। महंगाई से कोई शय बच तो नहीं गई। बिजली पेट्रोल के बाद गैस की बारी आ गई। निगरान हुकूमत का आवाम पर जमीन तंग करने का फैसला। IMF की गैस महंगी करने की शर्त पर अमल दरामद होगा। 50% इजाफे से 2000 माहाना अदा करने वाले घरेलू सारिफ को 3000 रुपए बिल अदा करना पड़ेगा। 5000 वालों को माहाना 7500 रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिजली महंगी करके PDM हुकूमत पतली गली से निकली। रिपोर्ट में कच्चा चट्टा खुल गया। कौमी खजाना लूटने वालों के खिलाफ तहकीकात बंद करवाएं। 2 पावर प्लांट्स ने 130 अरब का नुकसान पहुंचाया। पोर्ट कासिम और साहिवाल कोल पावर प्लांट्स की तहकीकात की फाइल बंद की। विंड पावर कंपनीज को जायद टैरिफ देने के खिलाफ भी तफ्तीश शुरू की। नेपरा अफसरों के खिलाफ इंक्वायरीज भी बंद की गई। बिलावल ने बढ़ती महंगाई पर उबूरी सेटअप को सेटअप कर दिया। कहा, अगर निगरान हुकूमत के दौरानिये में इजाफे से पेट्रोल, बिजली, डॉलर कीमत कम की जा सकती है तो निगरान हुकूमत अपना जादू दिखाए। डंडे के जोर पर मसाइल हल हो सकते हैं तो कोई एतराज नहीं। केयर टेकर्स चेयर टेकर्स ना बने। डॉलर माफिया की कमर तोड़ने के लिए फाइनल राउंड की तैयारी। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने कमर कस ली। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार। एक्सचेंज कंपनियों का 2 साल का डाटा भी हासिल कर लिया। क्रैकडाउन से डॉलर की कदर में मजीद कमी का इम्कान।